ऑप्शन बाइंग एक चोरी करने बराबर है, प्रीमियम की चोरी। तो ऑप्शन बाइंग के लिए आपको ऐसा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो ये वीडियो पूरा देखो। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। आपका आपके चैनल में स्वागत है। आई होप ये व्लॉग सीरीज सबको पसंद आ रहा होगा। ये व्लॉग सीरीज में मैं सुबह से प्लानिंग कैसे करता हूँ, प्री मार्केट एनालिसिस, रियल मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करता हूँ और एंड में जो कुछ होता है एनालिसिस और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये आज का व्लॉग नंबर 4 है। आज ट्रेडिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपको पता है, आज तो हॉलीडे, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस के चार्ट पे टारगेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि एज अ ऑप्शन सेलर सबको पता होता है, मतलब ऑप्शन सेलर को पता है कि उनका प्रीमियम नीचे जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा इवेंचुअली, मतलब थर्सडे को जीरो की तरफ जाएगा। लेकिन ऑप्शन बायर को क्या करना होता है? ऑप्शन बायर को चोरी करना होता है। चोरी करने का मतलब मीनिंग क्या होता है? उनको एकदम फास्ट से जो कुछ भी प्रॉफिट मिलता है, मतलब 20 का प्रीमियम 25 जाता है, 30 जाता है, 100 का 100, 200, 150 जहां पे भी जाता है, उनको जल्दी से प्रॉफिट बुकिंग करके कैलकुलेटेड टारगेट के साथ ट्रेडिंग करके ऑप्शन बायर को बाहर निकालना होता है। वैसे ऑप्शन सेलर का उल्टा होता है। उनका उनका मतलब एकदम चिल सीन है। देखो, ऑप्शन सेलर एक एक लॉट बेचने के लिए 1.25 लाख रुपए लगाते हैं, राइट। 1.50 लाख, 1.5 लाख राउंड फिगर पकड़ लो। लेकिन ऑप्शन बायर 10,000 15,000 से एक एक लॉट नहीं, 4-5 लॉट भी मिलते हैं 10-15 हजार से। तो ऑप्शन सेलर ज्यादा पैसे कमाते हैं तो उनको बेनिफिट भी ज्यादा मिलता है, आपको पता है। और जब आप ट्रेडिंग करते हो, आप रेगुलरली ट्रेडिंग करते हो, तो आपको भी पता है कि 70 to 80% ऑफ द टाइम्स मार्केट साइडवेज रहता है, राइट। तो साइडवेज मार्केट में एज ऑप्शन बायर, मैंने रिपीट किया, साइडवेज मार्केट में आपको चोरी करके निकलना होता है। जितना भी मिलता है 30-40 पॉइंट। देखो, मैं निफ्टी में 30 to 50 पॉइंट्स का डेली का टारगेट बना के चलता हूँ। लेकिन जब मैं बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करता हूँ तो बैंक निफ्टी का टारगेट मेरा थोड़ा बहुत बड़ा होता है। जब ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो टारगेट्स बड़े रखता हूँ। आपने देखा होगा, व्लॉग सीरीज के लिए ये सब नया है। मैंने अभी तक मेरे टारगेट्स ज्यादातर डिस्कस नहीं किए। तो आज मैं आपके साथ तो मैं आज आपके साथ पिवोट ट्रेडिंग सिस्टम कैसे होता है वो सिखाता हूँ मैं आपको। देखो, पिवोट ये एक बाहर का है, बाहर वाले ने एक इन्वेंशन किया था। मैंने उसके रिलेटेड एक आपको डिटेल में एक जो बुक्स का वीडियो है वो भी बना के आपको दिया है कि पिवोट किसने इंट्रोड्यूस किया था, पी मतलब क्या होता है, R1 क्या होता है, S1 क्या होता है, ठीक है। लेकिन एज अ ऑप्शन बायर आपको पिवोट का कहाँ पे यूज करना है ये सबसे पहले आज हम देखेंगे। तो मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे 18,800 का कॉल लगाया है। लेकिन ये कल तो एक्सपायर हो गया मार्केट, कल के एक्सपायरी का तो नहीं चार्ट दिखेगा। तो आने वाले एक्सपायरी का जो चार्ट है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में एज अ ऑप्शन बायर जल्दी से प्रॉफिट लेके बाहर कैसे निकलना है। एज अ ऑप्शन बायर आप 9 बजे से 3 बजे तक बैठोगे, खाली हो जाएगा क्या आपका अकाउंट। इसीलिए एज अ ऑप्शन बायर एक लिमिटेड टाइम्स के लिए आपको मौका मिलता है और मौका वो कैसे कैच करना है वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, तो स्क्रीन पे आपको 18,800 का कॉल दिख रहा है, राइट। इसका टाइम फ्रेम क्या है? 5 मिनट्स। तो बस इंडिकेटर में जाना है आपको। जो कोई भी आपका ब्रोकर का प्लेटफॉर्म होगा ना, इंडिकेटर में जाना है, नॉर्मल पिवोट्स लगाने हैं, ठीक है। पिवोट्स होते हैं, उसमें कुछ ज्यादा डिटेल में कुछ एनालिसिस करने का जरूरत नहीं है। मेरा ये चार्ट किसका है? एंजल ब्रोकिंग का है। तो यहाँ पे मैंने देखो कौन सा सेटिंग लगा है, आप ये सेम लगा सकते हो, ठीक है। तो बाद में आपको स्क्रीन पे कुछ तो P, R1, R2, R3, P4 बहुत कुछ दिखाई देता होगा, राइट। लेकिन P क्या होता है? P मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। P फॉर पिवोट होता है। S1 सपोर्ट 1, S2 सपोर्ट 2 होता है। S1 सपोर्ट 1, S2 सपोर्ट होता है, ओके। तो मार्केट में पिवोट क्या आपको दर्शाते हैं, क्या आपको इंडिकेट करते हैं, वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये दिन का पिवोट कहाँ पे था? एक सेकंड में डेट यहाँ पे हिडन हो गया। 23 तारीख का, ये देखो 23 तारीख का पिवोट कहाँ पे? ऊपर है, राइट। तो 23 तारीख का पिवोट ऊपर था। नेक्स्ट डे का पिवोट देखो नीचे ओपन हुआ, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है? मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। तो ऐसे टाइम आपको क्या करना है? पिछले दिन से आज का पिवोट नीचे है और प्राइस आपका पिवोट के नीचे ट्रेड कर रहा है, ओके। मतलब आपका प्राइस अगर पिवोट के नीचे ट्रेड कर रहा है ना, तो वहां पे बाइंग का अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट मत करो। क्यों? अगर आपने बाइंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट किया, देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर गया, लेकिन वो थोड़ा बहुत कितना है मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, रुक जाओ। थोड़ा बहुत मतलब 103 रुपए का कॉल 108 रुपए गए। ये जो मूवमेंट है ना, ये दिखने को थोड़ा आपको बड़ा लग रहा होगा स्क्रीन पे, लेकिन ये बस 103 रुपीज का कॉल 108 तक गया। जब तक आप खुश हो गए ना, उससे पहले वो नीचे आया। तो इसका कुछ मीनिंग नहीं है, ओके। नेक्स्ट डे पे आप देखो फिर से क्या हुआ। यहाँ पे पिवोट है, लेकिन यहाँ पे पिवोट यहाँ पे है, ओके। यहाँ पे भी आप देख सकते हो पिछले दिन से आज का पिवोट नीचे है। लेकिन क्या हो रहा है? यहाँ पे प्राइस पिवोट के ऊपर ट्रेड कर रही है, राइट। प्राइस क्या हो रहा है? पिवोट के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे फाइंड आउट करना है? P1 के आसपास और R1 के आसपास, ठीक है। क्यों?
पिवोट तो डाउन ट्रेंड में है, देखो वहां पे फर्स्ट पिवोट था, सेकंड डे का पिवोट यहाँ पे, थर्ड डे का यहाँ पे, लेकिन पिवोट डाउन ट्रेंड में है, फिर भी आपका प्राइस पिवोट के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, तो आपको वहां पे मल्टीपल चांसेस मिलेंगे बाइंग के लिए। तो बाइंग कहां पे करना है, पिवोट के आसपास आप बाइंग कर सकते हो, और अगर R1 ब्रेकआउट मिलता है तो वहां पे भी आप बाइंग कर सकते हो। ये लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करना है मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है, राइट। लाइव एनालिसिस जो हमने कॉल लिया था, आप व्लॉग में देख चुके होंगे सब लोग। तो इसके बाद क्या हुआ है, देखो 27 का पिवोट कहां पे, यहां पे, राइट। 28 का पिवोट कहां पे चला गया, ऊपर चला गया, मतलब पिवोट एक अप ट्रेंड में है, राइट। तो आपको यहां पे क्या करना है, बाय साइड के ट्रेड्स फाइंड आउट करने हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये मार्केट का मूवमेंट हुआ है, उसके बाद में यहाँ पे आया हुआ, ऐसा कुछ चीज नहीं है, मैंने ऑलरेडी लाइव मार्केट में आपके साथ करके भी दिखाया है। तो पिवोट्स क्या हो गए, अप ट्रेंड में चले गए, तो आपको क्या करना है, R1 के ऊपर R2 के ऊपर बाय स्पॉट, मतलब बाय जोन रहेगा आपका। देखो ये कहां पे गया, 150 का कुछ तो 300 गया, लेकिन प्रैक्टिकली ये किसी को नहीं मिलता। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि R1 के ऊपर चला गया, 150 का 300 गया, आपका पैसा डबल हुआ, नहीं। अगर आपने 150 170 के आसपास बाइंग किया है, ओके, तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 20 to 30 रुपीज रहेगा। तो स्टॉप लॉस इंटू 2 मतलब 40 to 50 रुपीज टारगेट मिल गया ना, तो इतना मोर देन इनफ है। ओके, तो मैं अभी टारगेट का बोल रहा था आपको, जब देखो पिवोट यहाँ पे दिख रहा है, इजीली दिख रहा है, 130 का 200 250 चला गया, लेकिन ये मिलता है क्या, प्रैक्टिकली नहीं मिलता। आपने देखा होगा पूरा मार्केट 100 का 300 चला गया, लेकिन मैंने 100 का 120 130 पे प्रॉफिट बुकिंग करके भी अच्छा पैसा कमाया। क्वांटिटी ज्यादा थी ऐसा बात नहीं है, देखो उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व था मेरा, 6000 10,000 मैक्सिमम ऊपर के लेवल की तरफ 15,000 रुपए का मेरा डेली रिस्क रहता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में 30 to 35,000 रुपीज का टारगेट लेके चलता हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं करता कि अरे यार मैंने 10 का लिया 20 में बेचा लेकिन 100 पे चला गया, ऐसा कभी रिग्रेट नहीं करता। क्यों रिग्रेट नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मैंने 10 का लिया, मेरा स्टॉप लॉस कितना था, 5-6 रुपए स्टॉप लॉस था, राइट। 4 से 5 रुपए का रिस्क लेके अगर मुझे 10-15 रुपए के टारगेट मिल गए तो मोर देन इनफ है, ठीक है। तो ये पिवोट का सिस्टम आपको ऐसे यूज करना है। पिवोट्स डाउन ट्रेंड में है तो पिवोट के नीचे S1 के नीचे बाइंग नहीं करना है, ओके। मैं ये एक सिस्टम बता रहा हूं आपको और एक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन ये सबसे पहले ध्यान में रखो, पिवोट्स डाउन ट्रेंड में है तो पिवोट के नीचे और सपोर्ट 1 के नीचे बाइंग का ट्रेड फाइंड आउट मत करो। सेकंड, पिवोट अप ट्रेंड में है तो पिवोट के ऊपर और R1 के ऊपर बाइंग का ट्रेड फाइंड आउट करो। वहां पे रेड कैंडल दिखा तो कुछ उल्टा सोचने का जरूरत नहीं है। रेड कैंडल का हाई जैसे ब्रेकआउट मिलता है ना, बाइंग का पोजीशन बना लो। फिर से लास्ट एक बार रिपीट कर रहा हूं, पिवोट डाउन ट्रेंड में है, पिवोट और S1 के नीचे बाइंग मत करो। सेकंडली, पिवोट्स अप ट्रेंड में है, पिवोट के ऊपर R1 के ऊपर R2 के ऊपर भी आप बाइंग का प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ और एक स्ट्रेटेजी शेयर करता हूं, पिवोट रिलेटेड ही है, एक मिनट। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया कि पिवोट के नीचे S1 के नीचे आपको सेलिंग ही करना है, पिवोट के ऊपर R1 के ऊपर बाइंग ही करना है, लेकिन मार्केट इतना इजी होता है क्या, नहीं होता है, राइट। तो इसके लिए मैंने एक बैकअप प्लान बनाया, एक बैकअप ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करता हूं आपको। ये S1 के पास भी आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए टर्म एंड कंडीशन में बोल सकता हूं, एक रूल है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ओके, तो एक रिवर्सल स्ट्रेटेजी है बेस्ड ऑन पिवोट पॉइंट्स। ओके, पिवोट में कुछ चेंजेस करने का जरूरत नहीं है, जो है वो है, ठीक है। यहाँ पे देखो पिवोट के ऊपर मार्केट चला गया, जो कुछ हुआ वो छोड़ दो। अभी यहाँ पे मार्केट ने किया क्या, S1 ब्रेक दिया है, राइट। ये कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे S1 ब्रेक हुआ, S1 ब्रेक हुआ, कैंडल के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, चुपचाप बैठो, कुछ नहीं कर सकते। सेकंडली क्या हुआ, यहाँ पे S2 ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पे नोटिस करो, ये पैटर्न ध्यान से समझो, यहाँ पे अच्छा आपको ट्रेड मिलेगा, रिवर्सल ट्रेड मिलेंगे। और आपको पता है मार्केट रिवर्स होते टाइम कितने फास्ट रिवर्स होता है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट के भी चांसेस है। तो यहाँ पे देखो S2 ये वाले कैंडल ने ब्रेक किया, राइट। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आया, जिसने क्या किया, ग्रीन कैंडल का लो क्या चाहिए आपका, ज्यादा चाहिए। मतलब देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर रेड कैंडल का लो देखो यहाँ पे, एक सेकंड स्क्रीन पे देखो, अगर रेड कैंडल का लो ये है, राइट, तो कंपलसरी क्या चाहिए, उसके बाद जो कैंडल बनती है ना, उसका लो प्रीवियस रेड कैंडल के नीचे चाहिए। मतलब सेम देखो यहाँ पे कैसा बन रहा है, राइट। ये रेड कैंडल का लो कहां पे खत्म हुआ अपना, यहाँ पे खत्म हुआ, राइट। नेक्स्ट कैंडल का लो कहां पे, यहाँ पे, तो मेरा एक कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हुआ, ओके। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या चाहिए, जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बन रही है वो प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए, ओके। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये लो सबसे नीचे चाहिए ग्रीन कैंडल का, उसके बाद वाली ग्रीन कैंडल पिछले रेड कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे बाय ट्रेड बनेगा। बाय ट्रेड कहां पे बनेगा, अभी मैं दिखाता हूं आपको स्क्रीन पे। जैसे ये ग्रीन कैंडल खत्म हो गई, आपका यहाँ पे बाय ट्रेड बनेगा, ओके। स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा अपना, जो रिसेंट स्विंग है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा, ओके। टारगेट के लिए आपको क्या करना है, मिनिमम 1:2 ले सकते हो,
ले सकते हो, लेकिन क्या होता है इतना प्रैक्टिकली कभी कभी पॉसिबल नहीं होता, तो आप 1:1.5 लेके भी वहां से निकल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इतना ही करना है आपको। हमेशा S1 जब मार्केट ब्रेक करता है, S2 जब मार्केट ब्रेक करता है, तब आपको वहां पे बैठना है इन द सेंस आपको वेट करना है ट्रेड का। लेकिन ये देखो यहाँ पे रेड कैंडल मिला, वहां पे नहीं बाय करना है आपको। रेड कैंडल के बाद मार्केट को फॉलो थ्रू मिलना बंद होना चाहिए, जो यहाँ पे हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना कंडीशन फुलफिल हुआ क्या? सेकंड टाइम नहीं हुआ। क्यों? जो रेड कैंडल ने S2 ब्रेक किया है, उसके बाद वाला जो ग्रीन कैंडल है ना, उसने प्रीवियस रेड कैंडल के नीचे को नहीं चला गया। जैसे यहाँ पे देखो, इसने एक अच्छा वाला लो बनाया था, लेकिन यहाँ पे बनाया क्या? लो नहीं बना। तो क्या हुआ? मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया, 10-15 रुपये ऊपर गया, फिर से आप देख सकते हो मार्केट में कैसे नीचे की तरफ मतलब मार्केट गिर गया। ओके, तो यही दो लॉजिक मुझे आपके साथ शेयर करने थे। देखो, आज तो हॉलीडे है, तो आज लाइव ट्रेडिंग का कुछ व्लॉग नहीं बनेगा, लेकिन ये पिवोट रिलेटेड दो कंसेप्ट है ना, ये अच्छे हैं। आप क्या करो, सबसे पहले इसको बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करोगे तो ये आपको कुछ आइडिया आएगा। मैं अभी दिखाऊंगा आपको, सब कुछ इजी लगेगा। क्यों इजी लगेगा? क्योंकि मेरा उतना एक्सपीरियंस है, मैं वेट करता हूँ। लेकिन आप अगर ब्लाइंडली कुछ भी ट्रेड करोगे पिवोट रिलेटेड, और पिवोट आजकल बहुत कॉमन हुआ है, सबको पता है पिवोट के ऊपर बाय करो, पिवोट के नीचे सेल करो, लेकिन मार्केट इतना इजी नहीं होता। आपको थोड़ा बहुत प्री मार्केट एनालिसिस, थोड़ा बहुत पिछले रेजिस्टेंस और सपोर्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपके सही है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन आपको समझ आ रहा है, तो ही आप मार्केट में ये सारे स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हो। लेकिन आपको बेसिक्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही नहीं पता होगा, तो ये कुछ काम ही नहीं करेगा। तो बेसिक्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट वीडियो, मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो बेसिक्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही मैंने बनाया। तो आप क्या करो, मल्टीपल टाइम्स तो वॉच करो, 1-2 टाइम्स तो वॉच करो, आपको समझ में आएगा। जब तक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं आएगा, ये कुछ काम में नहीं आएगा। मैं सिखाने के लिए आपको मूविंग एवरेज सिखा सकता हूँ, पिवोट सिखा सकता हूँ, ओपन इंटरेस्ट सिखा सकता हूँ, कुछ भी नाम बोलो आप, मैं कुछ भी सिखा सकता हूँ। लेकिन ऑनेस्टली मैं यही आपको बता रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ही मार्केट है। मार्केट में बस आपको बायर्स कहाँ पे, सेलर्स कहाँ पे, एग्रेसिव बाइंग कहाँ पे चल रही है, एग्रेसिव सेलिंग कहाँ पे चल रही है, ये 2-3 चीजें भी आपने नोटिस किया ना। कल का मेरा ट्रेड देख के मुझे 2-4 मैसेज आए थे कि आप ये कैसे बोल रहे हो कि सबके स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्यों बाय किया आपने, आप इतना टाइम वेट क्यों कर रहे थे। उसके पहले व्लॉग में मुझे 2-3 क्वेरीज आई थी कि आप सुबह से बाय साइड के लिए क्यों वेट कर रहे थे। ठीक है, ये सबका आंसर आपको पिवोट का एनालिसिस है, पिवोट का थोड़ा बहुत स्टडी करो। पिवोट के रिलेटेड मैंने एक बुक आपको सबको रिकमेंड किया था, आई थिंक वो किसी ने रीड नहीं किया होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ पिवोट का बुक। एक फनी चीज बताता हूँ, मेरे YouTube चैनल में सबसे लोवेस्ट व्यूज किसको पता है क्या? जो मैंने बुक्स का जो वीडियो बनाया था ना, जिसमें मैंने बोला था कि ये बुक्स रीड करो, वो बुक रीड करो, आपको ये बुक्स बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन सबने स्ट्रेटेजी वाले वीडियोस को ज्यादा व्यू दिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था उसी को सबने इग्नोर किया। तो ये बुक है, उल्टा दिख रहा है क्या? ठीक है मैं नाम बताता हूँ, सीक्रेट्स ऑफ पिवोट बॉस नाम का बुक है, फ्रैंक ओचोवा उनका नाम है। 3-4 साल पहले बुक का प्राइस कुछ तो 4,000-6,000 था, लेकिन आज अमेजोन में 200 रुपए का मिल रहा है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि ये बुक एक बार रीड करो। ठीक है, हाँ, रीड करने में आपको बोर हो रहा है तो आप मेरे व्लॉग देखो, उसमें आपको सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, तो आज का व्लॉग ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, जो बताना था पिवोट रिलेटेड, पिवोट के नीचे कैसे प्राइस एक्शन होता है, पिवोट के ऊपर कैसे प्राइस एक्शन होता है, पिवोट का ट्रेंड देख के आपको ट्रेड्स कैसे फाइंड आउट करना है, और ऊपर से थोड़ा अलग सपोर्ट के आसपास आपको बाइंग कैसे करना है, ये मैंने सिखा दिया। 1-2 बार देखो, मल्टीपल टाइम देखो, आपको समझ में आएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत बैक टेस्टिंग करो, बैक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने एक बार बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये सीरीज आई थिंक आप सबको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगा, डेली व्लॉगिंग चलेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर यहाँ पे वॉचिंग, यहाँ पे वीडियो देखने के लिए सबको थैंक यू। आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब होना ही चाहिए। ठीक है, चलो बाय।